नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की तीसरी प्रश्नावली बहुपद, जिसको इंग्लिश में होते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद कक्षा 3 कक्षा 10। तो बहुपद किसको बोलते हैं? पहले तो अपने ये क्या बताना चाहिए कि बहुपद किसको बोलते हैं। बहुमिश क्या होता है अपने पास? बहुमिश होता है बहुत सारा। क्या हो गया? बहुपद बहुत सारा। पद का मतलब क्या होगा? पद या मान या व्यंजन। ठीक है, मतलब इसी समीकरण में एक से अधिक यदि पद होते हैं, मतलब एक से अधिक संख्या भी इसमें क्या होगी? चर और अचर, दो प्रकार की संख्या क्या होगी? चर और अचर। यदि किसी पद में एक दो या दो से अधिक पद हो, वो भी कैसे हो? चर और अचर, उनके बीच में प्लस माइनस गुणा या भाग, इस प्रकार के क्या होना चाहिए? निशानों का क्या होना चाहिए? वो उसमें संयोजन होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। चर किसको बोलते हैं? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चर वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? अपनी जो अंग्रेजी वर्णमाला आती है उसके जो लेटर होते हैं 26 लेटर ए से लेकर जेड तक, वो सभी क्या कहलाते हैं? चर वेरिएबल्स कहलाते हैं। इन चर की क्या विशेषता होती है? ये जो चर होते हैं वेरिएबल्स, इनकी क्या विशेषता होती है? इनकी विशेषता ये होती है कि इनका मान होता है वो क्या होता है? समीकरण के हिसाब से बदलता रहता है। कोई भी इनका मान फिक्स नहीं होता है कि ए का मान इतना हो गया, बी का इतना हो गया। समीकरण पे डिपेंड करता है। जो अपने पास चर व्यंजक होते हैं उनका मान किस पे डिपेंड करता है? समीकरण पे डिपेंड करता है। समीकरण के अकॉर्डिंग इनका मान क्या होता है? बदलता जाता है। ये अपने क्या होगी? चर होगी। उसके बाद दूसरा व्यंजक कौन सा आता है अपने समीकरण में या बहुपद में? वो होता है अचर पद। अचर पद कौन से होते हैं? अपने जो डिजिट्स होते हैं, नंबर होते हैं एक से लेकर, वो सभी क्या कहलाते हैं? अपने पास अचर कहलाते हैं। तो इनकी क्या विशेषता होती है कि इनका मान होता है ना, वो कभी भी क्या नहीं होता है? बदलता नहीं है, फिक्स होता है हमेशा। कोई भी समीकरण हो उसमें दो का मतलब दो ही होता है, एक का मतलब एक होता है, तीन का मतलब तीन होता है, चार का मतलब चार होता है। यदि किसी भी समीकरण में यदि अपन अचर पदों को रखते हैं तो उनका मान हमेशा फिक्स होता है। दो का मतलब दो ही होता है, उसको समीकरण में किसी भी समीकरण में कहीं भी रखो बोले। लेकिन जो चर पद होते हैं अपने पास, उनका मान क्या होता है? बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। किसी समीकरण में चर का मान 5, एक्स का मान 5 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 9 हो सकता है, किसी में 10 हो सकता है। इस हिसाब से इनका मान बदलता रहता है। तो ये अपने क्या हो गया? बहुपद हो गई। बहुपद का मतलब क्या हो गया? दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक उनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। उसमें जो बहुपद में दो प्रकार के पद हो सकते हैं, जो व्यंजक हो सकते हैं, एक तो चर पद और एक अचर पद। तो चर पद होते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला वाले होते हैं, जिनका मान क्या होता है? समीकरण के हिसाब से बदलता रहता है। और अचर पद होता है वो अपना संख्या होती है, उनका मान कभी भी क्या होता है? बदलता नहीं है। अब देखो उसके बाद जो अपने पास समीकरण होती है वो कितने प्रकार की होती है? समीकरण का नामकरण अपन किस प्रकार से करते हैं? तो बहुपद होता है उसको अपन fx लिखते हैं। क्या लिखते हैं? fx। बहुपद होता है उसको अपन क्या लिखते हैं? बहुपद को fx से लिखते हैं। fx। जब भी किसी बहुपद को अपन लिखेंगे तो उसके पहले क्या लिखते हैं? fx लिख देंगे। fx ax प्लस b। क्या लिख दिया? इसका मतलब क्या? बहुपद ax प्लस b हो गया। fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, उसके साथ उसका आगे अपन लिखते हैं fx बहुपद ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये तीनों क्या है? बहुपद है। इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है। अब देखो इनका अपन नामकरण कैसे करते हैं? इनका नामकरण कैसे करेंगे? इनका नाम क्या है? इसको कैसे समीकरण बोलेंगे? कि आपको पूछ ले कि ax प्लस b ये कैसी समीकरण है? अब देखो कोई भी समीकरण होती है उसका नामकरण अपन उसकी अधिकतम घात के आधार पे करते हैं। मतलब यहाँ पे जो अचर पद है, यहाँ पे जो क्या है? x है, x की जितनी अधिकतम घात होगी वो उसके हिसाब से समीकरण में क्या होगा? नामकरण होगा। यहाँ देखो x की अधिकतम घात कितनी है? अपने कोई घात नहीं दिख रही, कोई घात नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या है? उसकी घात एक है। तो एक घात होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। ऐसा बहुपद
जिसके चर पद की अधिकतम घात एक होती है वह रैखिक समीकरण कहलाता है। एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं। तो रैखिक समीकरण की अपन क्या परिभाषा लिखेंगे, ऐसा बहुपद जिसके चर पद की अधिकतम घात एक होती है वह पद रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे देखो ये जो x तो क्या है, चर है, और a b क्या है, यहाँ पे अपने पूर्णांक है। a और b क्या है, जितने भी समीकरण है यहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या होती है, मतलब जो प्लस और माइनस दोनों में लिखे वो क्या है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। और यहाँ पे a का मान क्या नहीं हो सकता है, किसी भी समीकरण में 0 नहीं हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है, a का मान इन तीनों में किसी भी समीकरण में क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखो यदि यहाँ पे अपन इसको 0 इंटू एक्स करेंगे तो ये इसका मान क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा तो इसके लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा। b तो क्या होगा, पूर्णांक संख्या है, इसलिए किसी भी समीकरण या बहुपद में उसके a का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो दूसरा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका नाम क्या है। इसमें अपन देखते हैं x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। 2 है तो इसको क्या बोल देंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण को अपन क्या बोल देंगे, ऐसा समीकरण या ऐसा बहुपद जिसके चर पद की अधिकतम घात 2 हो वह समीकरण या बहुपद द्विघात समीकरण कहलाता है। उसका देखो तीसरा बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये कैसा बहुपद है, कैसी समीकरण है। इसमें देखते हो अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे x की अधिकतम 3 है तो इसको क्या बोल देंगे, त्रिघात समीकरण। तो अपन बोल सकते हैं कि किसी भी बहुपद का नामकरण उसके x की अधिकतम घात के आधार पर करते हैं, या उसके जो चर पद उसके अधिकतम घात के आधार पर करते हैं। जितनी उसकी अधिकतम घात होगी उसके हिसाब से उसका क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे उसका। एक घात है तो रैखिक, 2 है तो द्विघात समीकरण, 3 है तो त्रिघात समीकरण। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन बनता है ये कि कोई भी समीकरण होती है या कोई भी बहुपद होता है उसके अधिकतम शून्यांक क्या होते हैं। तो पहली बात अपन ये देखते हैं शून्यांक क्या होता है। शून्यांक किसको बोलते हैं, शून्यांक क्या होता है। देखो अपने पास जो भी समीकरण दी गई है उस समीकरण में हम कोई ऐसा मान रखते हैं जिस मान को रखने पे उस पूरी समीकरण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब वो समीकरण वो किसकी इक्वल हो जाती है, 0 की इक्वल हो जाती है। तो वो मान जिसको अपन समीकरण में रख रहे हैं, जिसके द्वारा समीकरण मान क्या होगा, 0 हो गया, वो मान क्या कहलाता है, अपना शून्यांक कहलाता है। तो शून्यांक की परिभाषा में क्या लिख सकते हैं कि ऐसा या ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण का मान 0 हो जाए वह मान या वह संख्या क्या कहलाती है, उस समीकरण की शून्यांक कहलाती है। तो अपन शून्यांक की परिभाषा अपन पूछे तो क्या बताएंगे कि ऐसा मान जिसको दी गई समीकरण में रखने पर उस समीकरण का मान 0 हो जाए वह मान क्या कहलाता है, उस समीकरण का शून्यांक कहलाता है। उसके बाद में शून्यांक कितने होते हैं, किसी भी समीकरण के कितने शून्यांक निकलेंगे, 1 निकलेगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे। तो किसी भी समीकरण के अधिकतम घात या अधिकतम शून्यांक, किसी भी समीकरण की अधिकतम शून्यांक उसके अधिकतम घात के मान के बराबर होते हैं। उसके जो चर पद होता है उसकी जितनी अधिकतम घात होती है उतने उसके क्या शून्यांक होते हैं। तो शून्यांक किस पे डिपेंड करता है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात के बराबर समीकरण के शून्यांक होते हैं। तो किसी भी समीकरण के शून्यांक कितने होते हैं, उसकी जितनी अधिकतम घात होती है उतने उसके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो अब देखो अपन रैखिक समीकरण की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अपन रैखिक समीकरण के शून्यांक की बात करते हैं। तो अब देखते हैं रैखिक समीकरण में कितने अधिकतम घात है, 1 है तो उसके शून्यांक कितने होते हैं, 1 होते हैं। द्विघात समीकरण में कितने होते हैं, अधिकतम घात 2 होती है तो उसके शून्यांक कितने आएंगे, 2 आएंगे। त्रिघात समीकरण में अधिकतम घात 3 है तो 3 आएंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि रैखिक समीकरण के शून्यांक 1 होता है,
द्विघात समीकरण के शून्यांक 2 होते हैं और त्रिघात समीकरण के शून्यांक 3 होते हैं। इसमें अपने पास क्वेश्चन में या इस प्रश्न में अपने पास द्विघात समीकरण काम में आएगी, ठीक है। इसी पूरी जो चैप्टर है अपना भौगोल, उसमें द्विघात समीकरण को क्या है इसमें पढ़ाया गया है, तो अपन भी इसमें ये पढ़ेंगे। अब द्विघात समीकरण के शून्यांक आपको बता दें कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसके जो शून्यांक उसको अपन क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं। एक शून्यांक होता है उसको अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा मानते हैं। तो शून्यांक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दी गई समीकरण के मान बोलते हैं या दी गई समीकरण के सॉल्यूशन बोलते हैं। यदि अपने ये आता है किसी क्वेश्चन में कि दी गई समीकरण को हल कीजिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उसके शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक मतलब यहाँ पे जो x है, यदि यहाँ पे y है, तो मतलब जिस पे अधिकतम घात लिखी हुई है वो चाहे x पे लगी हो, चाहे y पे लगी हो, चाहे m पे लगी हो, चाहे k पे लगी हो, उसके अपने क्या निकालना है, मान निकालना है। वो मान ही क्या होता है, अपना शून्यांक होता है। तो उसके बाद आगे अपने पास होता है कि कोई भी द्विघात समीकरण है अपने पास, उसके जो शून्यांक होते हैं और उनके क्या होते हैं, मान होते हैं, उनके बीच में ना क्या संबंध होता है। अब देखो आगे कि कोई भी अपने पास द्विघात समीकरण दी गई है, उसके जो शून्यांक होते हैं और उसके गुणांक होते हैं, उनके मध्य क्या संबंध होता है। देखो चलो ये अपना द्विघात समीकरण बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। और द्विघात समीकरण है तो इसके शून्यांक क्या हो गया अपने पास, शून्यांक क्या हो जाएंगे, 2 शून्यांक होंगे। आपको बताया अभी कितने शून्यांक होते हैं, अधिकतम घात के बराबर होते हैं, 2 है। 2 कौन कौन से हो गए, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, ठीक है। इस समीकरण कितने घात हो गए, सॉरी शून्यांक हो गए, 2 हो गए, एक अल्फा और बीटा। अब देखो अपन करेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। तो कोई भी द्विघात समीकरण है उसके अपन शून्यांक निकालते हैं और उनके जो गुणांक होते हैं उनके मध्य क्या संबंध होता है। शून्यांक आपको बता दिया क्या होता है, गुणांक देखो क्या होता है। गुणांक का मतलब है कि जो अपने पास चर पद है, तो चर पद का मतलब क्या हो गया कि जिस पे अधिकतम घात है, मतलब जिस संख्या पे घात लिखी है वही क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। यहाँ पे ABC तो क्या है, ABC क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो ये क्या है, x वाली क्या है, यहाँ पे चर पद है। अब देखो x² का गुणा मतलब x² है, इसके गुणा में क्या आ रहा है अपने पास, a आ रहा है, तो x² का गुणा क्या हो गया अपने पास, a हो गया। क्या हो गया, x² का गुणा, x² गुणा क्या हो गया, a हो गया। x का गुणांक b हो गया, x का गुणांक बराबर b, और जो c है वो क्या हो जाएगा, अचर पद। अचर पद क्या हो गया अपना, c हो गया। तो शून्यांक पता लग गया आपको क्या होता है, गुणांक पता लग गया, गुणांक क्या होता है, शून्यांक क्या होता है। ये हो गया अपने पास x का गुणांक, x² का गुणांक a, x का गुणांक b, अचर पद क्या हो गया c, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या, इनके मध्य संबंध ज्ञात करना है। शून्यांकों का योग, क्या पहला संबंध क्या है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अपने पास शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है अपने पास शून्यांक। तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a। क्या होगा, शून्यांकों का योग किसके बराबर होगा, मतलब शून्यांकों को जोड़ते हैं रूप किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अब देखो b और a क्या है, देखो इसको हिंदी में लिखते हैं तो माइनस का तो माइनस रहेगा क्योंकि फॉर्मूले का माइनस है। उसके b किसका गुणांक है, देखो b किसका गुणांक है, x का गुणांक है। b किसका है, x का गुणांक, अपन क्या लिख देंगे, x का गुणांक बटा a क्या है, x² का गुणांक है बटा x² का गुणांक। ये अपना क्या हो गया, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य जो योग है उनका क्या हो गया, संबंध हो गया कि शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, x का गुणा -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। जब -b/a में अपन -b में a का भाग देते हैं तो किसके बराबर, शून्यांकों के योग के बराबर आता है।
उसका दूसरा संबंध अपना शून्याङ्कों का गुणा या गुणन। शून्याङ्क कौन कौन से अल्फा और बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब देखो अपने पास ये क्या होगा, सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। अब देखो सी तो क्या होता है, अचर पद बट्टा ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणा। ये अपना क्या हो गया, दो संबंध हो गए, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्क का गुणा। शून्याङ्कों का योग तो क्या होता है माइनस बी बटा ए, गुणनफल होता है सी बटा ए। अब देखो यहाँ पे जो शून्याङ्क है एक्स स्क्वायर का शून्याङ्क, एक्स का एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद, ये मान इसको छोड़कर, एक्स स्क्वायर को छोड़कर ये दोनों मान प्लस में भी हो सकते हैं, अपने पास माइनस में भी हो सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी निशान आ सकता है, ठीक है ना। बी माइनस का भी हो सकता है, सी माइनस का भी हो सकता है, ये अपने ध्यान रखना है। तो ये अपने पास क्या हो गया, दी का समीकरण है, उसके दो शून्याङ्क हो गए। और ये अपने यहाँ क्या याद किया है, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध है उनको अपने क्या किया, सत्यापित किया है। ये अपने क्वेश्चन में क्या आएंगे, 3.1 प्रश्नावली, उसमें ये काम में आना। ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखो दी का समीकरण को अपन ऐसे ही लिख सकते हैं या किसी और फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है कि अपने पास x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये अपनी एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपनी कैसी है, द्विघात समीकरण है। यदि अपने इसको ऐसे लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फिर लिख रहे हैं एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो ये तो आपको बता दिया द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण है क्या, इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 2 पद है। अपने को द्विघात का अपने को कैसे पता लगेगा, कैसे अपन उसको उसको क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि वो है या नहीं। अपने को क्या देखना है, उसका अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या है, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी है, ये भी है। उसका देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ भी एक्स की अधिकतम घात हो, तो ये भी क्या है अपने पास द्विघात समीकरण है। तो अपने पास ये जरूरी नहीं है कि किसी भी द्विघात समीकरण में हमेशा 3 ही पद हो, 2 पद भी हो सकते हैं, लेकिन अपने पास क्या है, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आपको ये बताता है कि किसी भी समीकरण के अचर पद की अधिकतम घात यदि 2 होती है तो क्या कहलाता है, अपने पास द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ पे देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी, इसको तीनों ही क्या अपने पास द्विघात समीकरण है। 3 पद होने जरूरी नहीं है, ये पद होना कंपल्सरी है, इनमें से कोई भी एक हो चलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाला होना जरूरी है। उसके बाद इन दोनों में से एक ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो द्विघात समीकरण ही होती है अपनी। अब ये जो समीकरण है कौन सी, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण कौन सी होती है, ऐसी द्विघात समीकरण जिसमें x वाला पद नहीं हो, x और x का गुणांक नहीं हो, क्या कहलाती है, अपना शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाती है। इसको अपन बोलते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो ये अपने पास क्या था, जो द्विघात समीकरण थी उससे संबंधित जो भी अपने पास मैटर था, जो अपने क्या था समझना, प्रश्नावली करने से पहले अपना समझना जरूरी था। तो ये सभी यदि आपको समझ में आ गया है तो उसके बाद में आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, इजीली सोल्व कर सकते हो। क्यों आपको फिर वहाँ पे बार बार नहीं काम है कि शून्याङ्क क्या होता है, गुणांक क्या होता है, द्विघात। अब कहीं ऐसी द्विघात समीकरण है, कहीं ऐसी है, कहीं ऐसी, तो आप फिर आप कंफ्यूज होगा कि द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 ही है। तो द्विघात समीकरण में 2 या 3 पद कितने भी हो सकते हैं, उससे अपने कुछ लेना देना नहीं। अपने क्या करना है, उसमें ये देखना है कि उसके जो अचर पद है उसके अधिकतम घात 2 है क्या, उसके अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब क्या है, वो द्विघात समीकरण है। उसका देखो आगे, इस बार क्या अपने को कोई भी द्विघात समीकरण नहीं दी गई हो, तो क्या दिया गया, किसी द्विघात समीकरण के शून्याङ्क दिए गए हैं,
एल्फा और बीटा का मान दिया गया है और उससे अपने क्या निकालनी है, समीकरण निकालनी था। वो अपन कैसे निकालेंगे, कोई भी समीकरण है उसके शून्यांक अपने पास एल्फा और बीटा है, तो उससे अपन समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे, उसे समीकरण को कैसे बनाएंगे। तो समीकरण को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे के कोई भी मान लिख लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होगा, शून्यांकों का योग को किसी गुणा करना है, एक्स से गुणा करना है, प्लस शून्यांकों का गुणन। तो इसको अपन हिंदी में लिखना कैसे लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणन। तो कोई भी समीकरण है उसके यदि अपने क्या दिए गए हैं, शून्यांक दिए गए हैं, उसके एल्फा और बीटा का मान दिया गया है, तो हम उससे समीकरण इस प्रकार से इस फॉर्म की इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं कि समीकरण कैसी होगी। तो ये फॉर्मूला अपने को याद करना है। तो अपने पास 3.1 प्रश्नावली उसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अपने को इस प्रकार के जो क्वेश्चन अपने को सोल्व करने होंगे। तो किसी भी द्विघात समीकरण के यदि अपने को शून्यांक दिए गए हैं एल्फा और बीटा का मान, तो उससे अपन समीकरण निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, या तो इस रूप में लिख देंगे के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, या अपन क्या लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणन। अब देखो आगे अपन क्या करते हैं, 3.1 प्रश्नावली अपन उसकी क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन अपने पास, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और बहुपद दिए गए हैं द्विघात वाले। अब बता देंगे इसमें अपने को द्विघात समीकरण क्या पढ़नी है। तो द्विघात समीकरण दी गई है और उसकी क्या निकालने, पहले तो उसके शून्यांक निकालने, उसके बाद उसके दो संबंध बताए थे वो अपने क्या करने, सत्यापित करने थे। तो अपने पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 8x, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। सोल्यूशन करेंगे तो बहुपद आपको क्या बताया था, एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x, ये अपने पास क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब अपने पास इसमें देखो कितने पद हैं, दो ही पद है। दो ही पद आप देखो दोनों में क्या कॉमन बना रहे हैं, यहाँ से अपने पास 4 का भाग 4 मिल जाता है, 4 का भाग 8 में, 1 का बना 4 कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद में अपने पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, क्या हो गया 4x अपने पास क्या आ गया कॉमन, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आया, 4 ले लिया, दोनों में x भी कॉमन आ रहा था, x ले लिया। अब देखो 4 कॉमन का मतलब क्या होता है, सभी को पता है ना, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। जिस संख्या को अपन कॉमन लेते हैं उस संख्या का दी गई सभी संख्याओं में भाग देते हैं। अब अपन देखो 4x स्क्वायर में से 4x कॉमन ले, इसका मतलब क्या है कि 4x स्क्वायर में अपन किसका भाग देंगे, 4x का भाग देंगे। तो मतलब 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, इस x से इस x स्क्वायर की घात कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, x बच गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x। देखो एक बार दोबारा देखो कि कॉमन का मतलब कि जिस संख्या को कॉमन लेते हैं उस संख्या का भाग देते हैं अपन। 4x कॉमन लिया तो 4 का भाग किस में देंगे, जिन संख्या में कॉमन लिया उन सभी में देना है। पहले तो 4x स्क्वायर में देते हैं, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, इस x से ये घात कैंसिल, क्या हो जाएगा, x बच गया, ये x यहाँ लिख दिया। उसके बाद इस प्लस का प्लस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8x में से क्या कॉमन लिया अपन ने, 4x कॉमन लिया, x से x कैंसिल हो गया, 4 का भाग 8 में 2 बार गया, क्या बच गया हमारे पास, 2 बच के यहाँ लिख दिया। तो जब अपन ने 4x स्क्वायर में से 4x कॉमन लिया तो x बच गया, प्लस का प्लस 8x में से 4x कॉमन लिया तो 2 बच गया। अब देखो अपने पास उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो अपने पास शून्यांक निकालने हैं। कैसे, कितने शून्यांक निकलेंगे, जितने अधिकतम घात है, कितनी घात है, द्विघात है, मतलब 2 है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। तो जब 2 शून्यांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक मान तो ये हो गया अपने पास ब्रैकेट वाला, एक ब्रैकेट से पहले वाला, तो एक बार तो अपन क्या कर देंगे 4x के बराबर 0 कर देंगे, और एक बार x प्लस 2 के बराबर 0 कर देंगे। यदि अपने पास 2 ब्रैकेट होते हैं, किस क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें अपने 2 ब्रैकेट होंगे, तो दोनों ब्रैकेट को अपन क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ पे एक मान 4x हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 2 गया, अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। आप देखो तो x बराबर 0/4, 4 गुणा में सामने कर दिया, भाग में आ गया, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं उसका मान 0 आता है, तो x का मान क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। तो एक शून्यांक तो क्या आ गया अपना 0 आ गया, इसको अपन बोल दिया अल्फा। अल्फा बराबर क्या आ गया अपने पास 0। क्यों, अपने पास 2 शून्यांक कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं,
पहला मान अल्फा हो गया, दूसरा बीटा का, अल्फा का मान 0 हो गया। यहाँ से देखो x बराबर, अब 2 का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 2 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और इसको अपन क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे, बीटा बराबर -2। ये अपने पास अल्फा और बीटा हो गई, और दी सुनना क्या हो गई, 0 और बीटा 0 और -2 हो गए। अब अपने क्या करना है, क्या करना आगे देखो, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। क्या करेंगे, जांच करेंगे अपन। अब देखो, जब अब अपने शून्याङ्क अपने पास 0 और -2 गया, ठीक है। अब यदि आप एक क्वेश्चन को ढंग से करोगे तो आगे वाले क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो आसानी से। शून्याङ्क क्या हो गया अपने पास, 0 और -2 गए। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, दी गई समीकरण, अब अपने को शून्याङ्क का गुणांक निकाल लेना, दी गई या दिए गए बहुपद की ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, किससे तुलना करेंगे अपन, जो अपनी व्यापक समीकरण आती है, व्यापक में से मूल स्टैंडर्ड समीकरण क्या आती है अपना, ax² + bx + c। जितने भी समीकरण है गुणांक निकालने के लिए सबका इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना का मतलब देखो, a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे, तीनों मान निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे x² के साथ में क्या है, a है, यहाँ पे x² 4, इसका मतलब a का मान क्या हो गया, 4 हो गया। उसका b के साथ में x है, यहाँ x के साथ में 8 है, तो b का मान क्या हो गया, 8 हो गया। उसका देखो c, इसमें c नहीं, इसका c का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इतना मान निकाल लिया अपने, शून्याङ्क निकाल लिए, गुणांक निकाल लिए। गुणांक भी क्या करना है, यहाँ पे x² के साथ में a है, यहाँ पे x² के साथ में वो क्या है, उसका a का मान हो गया। यहाँ पे bx x के साथ में वो b है, यहाँ पे x के साथ में वो b का मान है, वहाँ पे c है, यहाँ पे वो मान है नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है। उसका देखो शून्याङ्कों का योग, पहले क्या निकालते हैं, शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, योग यही होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है अपने पास, 0, बीटा का मान -2, तो 0 - 2 बराबर -2। तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, -2 आ गया। अब देखो शून्याङ्क को, ये अब ये किसके बराबर होता है मान, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए अपने पास, क्या लिखा था अपने, -b/a, ये लिखा था ना, -b/a लिखा था अपने। तो अब देखो माइनस का माइनस आ गया, b का मान 8 आ गया और a का मान 4 आ गया। -8 में 4 का भाग देंगे तो -2। तो देखो दोनों तरफ अपने पास मान क्या आ गए, बराबर आ गए। इसका मतलब इनका जो मान है वो सही है। उसके बाद देखो शून्याङ्कों का गुणन, शून्याङ्क का गुणन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है। दोनों साथ निकालेंगे तो यहाँ देखो, तो यहाँ क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा 0 × -2, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, ठीक है। C/A, C का मान 0 है, A का मान 4 है। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, 0 में किसी भी संख्या भाग देते हैं तो 0 आता है। दोनों मान बराबर है, यहाँ पे दोनों मान बराबर है, चाहे तो अपन अलग अलग निकाल सकते हैं, चाहे दोनों को इक्वल बराबर रख के भी निकाल सकते हैं। तो अपन अब इनका संबंध क्या हो गया, सही हो गया ना, इन दोनों का मान बराबर आ गया, इन दोनों का मान बराबर आ गया। अपन क्या लिख सकते हैं, इनके मध्य संबंध क्या है, सत्य है। तो यहाँ क्या लिखना आता है, बहुपद के
गुणांकों तथा तुल्यांकों के बीच संबंध सत्य है। अब देखो ये अपना क्वेश्चन एक हो गया। देखो ये क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया है पूरा, तो आप आगे वाले सभी क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन इसका बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। देखो तो अब पहले वाले क्वेश्चन में कितने पद थे, अपना 2 ही पद थे, यहाँ पे अपना 3 पद है। तो 3 पद है, अपने इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो 3 पद है तो अपने पास एक स्क्वायर का है, एक बिना स्क्वायर का, एक अचर पद है, 3 है अपने पास। अब इसको कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के पहले अपने एक तो चीज ये देखनी है गुणा, कि गुणा करने में मान क्या आना चाहिए। गुणा हमेशा किसको करना है, ध्यान से देखना, एक तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक अचर पद। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं a इंटू सी। गुणा हमेशा किसको करके देखनी है, a इंटू सी। तो ऐसे हो सकते हैं एक्स का गुणांक और अचर पद को, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 इंटू अचर पद 1, कितना आ गया 4। अब देखो दोनों प्लस का है, गुणा भी किसकी आई है, प्लस की आई। अब आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करने में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो उसके अलावा गुणा प्लस के, इसका मतलब दोनों संख्या क्या होगी, या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी। क्यों गुणा प्लस की कब आती है, जब या तो गुणा करने वाली दोनों संख्या प्लस की होती है, या दोनों किसकी होती है, माइनस की होती है। अब यहाँ पे अपन कैसे लेंगे, प्लस की लेंगे या माइनस लेंगे, इसके लिए अपने को बीच वाला निशान देखना पड़ेगा। यहाँ यदि प्लस है तो दोनों संख्या प्लस की लेनी है, माइनस है तो दोनों संख्या माइनस लेनी है। अब देखो अब दोनों संख्या माइनस के, इसका मतलब क्या होगा, जोड़ होगा, और जोड़ने पे क्या आएगा अपने पास 4 आना चाहिए, वो भी माइनस का, ठीक है। अब अपने को ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको गुणा करते हैं तो 4 आता है, जोड़ते हैं तो माइनस का 4 आता है। गुणा करते हैं तो प्लस का 4 आता है, जोड़ते हैं तो माइनस का 4 आता है। तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 को माइनस 2 में जोड़ेंगे तो माइनस 4। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो ये जो अपन गुणनखंड कर रहे हैं, ये हमेशा बीच वाले पद की जगह लिखना है, एक्स स्क्वायर गुणा को उसकी जगह लिखना है, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। क्या हो गया, 4x स्क्वायर, इस माइनस का तो 4x में क्या लिख दिया, माइनस 2x प्लस 1 का प्लस 1 लिख दिया। अब देखो उसका अपने पास ये 4 संख्या हो गया अपना, दो की जोड़े बना ली, ठीक है, दो क्या बना ली, जोड़े बना ली। अब इन दोनों में से कोई संख्या कॉमन लेनी है, इन दोनों में से एक संख्या कॉमन लेनी है। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। अब देखो 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, 4x स्क्वायर में अपने क्या करना है, 2x का भाग देना है। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x बच गया, ये माइनस का माइनस आ गया। अब देखो ये भी 2x, ये भी 2x में से 2x कॉमन ले लिया, अपने पास क्या बच गया, 1 बच गया। मतलब 2x में 2x का भाग दिया, 1 आएगा, किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने में मान क्या था अपने पास, 1 आता है। यहाँ से यहाँ पे जो निशान है वो लेना अपने, यहाँ माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है। यहाँ से अपने माइनस कॉमन ले लिया। इसका देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 2x और 1 में क्या कॉमन आ रहे हैं, कोई भी मान कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब कोई भी मान कॉमन नहीं है तो वहाँ पे अपन क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से अपन 1 कॉमन ले लिया, तो 2x में 1 का भाग दिया 2x, ठीक है, 2x में से 2x का अपन ने 2x में 1 कॉमन लिया तो 2x बच गया। अब यहाँ से प्लस माइनस है तो अपने ध्यान रखना थोड़ा सा, बाहर यदि माइनस है तो अंदर वाला निशान क्या चेंज होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों, जब प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस होता है, और 1 में से 1 कॉमन ले लें तो 1 बच गया। एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या आएंगे, समान आने चाहिए। जब ये दोनों ब्रैकेट समान ही आए, इसका अपने कहीं क्या कि मिस्टेक की है, तो अपने चेक करने का पता लग गया कि ये जो दोनों ब्रैकेट है इनका मान हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब देखो, अब उसके बाद अपन ने इन पहले क्या कॉमन लिया, अपन ने 2x कॉमन लिया, फिर -1 कॉमन लिया, इनका एक ब्रैकेट लिख दिया, क्या लिख दिया, 2x - 1। अब इन दोनों ब्रैकेट का मान क्या है, समान है, तो इन दोनों में से अपन एक ब्रैकेट लिख देंगे,
ठीक है। अब अपने को दो शून्य निकालने हैं, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0 कर देंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देंगे। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 1 का पक्षांतर कर दिया, प्लस का 1, x बराबर 1/2। तो x का मान क्या आ गया अपना 1/2 आ गया। अब यहाँ से फिर क्या करें, इस ब्रैकेट के बराबर 0 कर देंगे। तो 2x बराबर 1 का पक्षांतर गया, प्लस का 1, x बराबर 1/2। x का मान दोनों क्या आ गया अपने पास सेम आ गए। अल्फा का मान भी 1/2 आ गया, बीटा का मान भी 1/2 आ गया। ये अपना क्या हो गया, आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया अपने पास। क्या हो गया कि अल्फा बीटा मतलब अपने शून्य निकाल ली, शून्य निकाल लिए, उसके बाद अपने क्या करते हैं, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। वो एडिंग लगा देंगे ऊपर, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच करने पर अपने क्या करना है, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान भी 1/2, बीटा का मान भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 बराबर, इनका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम आ गया 2, 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 प्लस 2 का भाग 2 में 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, यहाँ से देखो 2/2, 2/2 क्या होता है 1 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया अपने पास 1 आ गया, शून्याङ्कों का योग क्या आ गया अपने पास 1 आ गया। अब देखो शून्याङ्कों का गुणन निकालते हैं, शून्याङ्कों का गुणन, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2, 1 को 1 से गुणा 1, 2 को 2 से किया 4, तो शून्याङ्कों का गुणन क्या आ गया अपने पास 1/4 आ गया। ये तो अपन क्या निकाल लिया, गुणांक शून्याङ्कों को निकाला। अब अपन क्या निकालेंगे, गुणांकों का निकालेंगे, गुणांकों का योग। फॉर्मूला क्या था अपने पास माइनस b/a, या अपन क्या लिख सकते हैं माइनस x² का गुणांक बटा अचर। तो ये माइनस का माइनस, ABC का मान अपन क्या करेंगे, दिए गए बहुपद की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का मान आ गया 4, b का मान आ गया -4, c का मान आ गया 1। ठीक है। अब देखो माइनस, फिर b का मान क्या माइनस का 4 है, तो ये -4 बटा a का मान क्या है 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 बराबर 1। तो शून्याङ्कों का योग क्या है अपने पास, a का गुणांकों का योग भी 1 आ गया। देखो दोनों मान क्या आ गया अपने पास बराबर आ गए। तो एक चीज़ अपने पास क्या हुई, सत्य हो गई। इसका दूसरा गुणांकों का गुणन, गुणांकों का गुणन बढ़ेंगे, गुणांकों का गुणन c/a, क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा b है ना, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा b/a माइनस का b/, तो देखो यहाँ पे अपने पास जब में x² निकालेंगे x लिखेंगे, उसके बाद देखो अपने पास गुणांकों का गुणन c/a, c का मतलब अचर पद बटा और a का मान x² का गुणांक। यहाँ पे सर यहाँ पे क्या आएगा अपने पास x² का गुणांक आएगा, x² का गुणांक। तो नीचे दोनों में क्या a है, a का मान क्या है, a किसका मान अपने पास देखो x² का गुणांक है, c का मान क्या अपने पास 1 है, और 1 का मान 4 है, तो क्या करना 4 आ गया 1/4, यहाँ भी 1/4। तो क्या हो गया, शून्याङ्कों का गुणन गुणांकों के गुणन के बराबर हो गया, शून्याङ्कों का योग क्या हो गया गुणांकों के योग के बराबर हो गया। नीचे क्या लाइन लिख देंगे, अतः शून्याङ्कों, अतः दिए गए बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य। क्या लिखेंगे, अतः
दिए गए बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखो अपने पास गुणा करने के लिए क्या आना चाहिए, 6 इंटू माइनस 2 माइनस का 12। गुणा करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए। माइनस का इसका मतलब एक संख्या प्लस की होगी एक माइनस की होगी, जब एक प्लस हो एक माइनस की होगी दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो घटाने पे क्या आना चाहिए अपने पास, एक बचना चाहिए, वो इसका माइनस का। तो ऐसी संख्या जिसको गुणा करते हैं तो माइनस का 12 आता है, घटाते हैं तो माइनस का 1 आता है। तो 4 और 3, 4 3 12 और घटाएंगे तो अपने पास माइनस का 1 बचेगा। अब 4 और 3 में से जिसका बच रहा है बड़ी संख्या वो निशानेंगे। यदि माइनस का बचता तो बड़ी संख्या आगे माइनस का लगाएंगे उससे पहले, और प्लस का बच रहा है तो प्लस को बड़ी बना देंगे। अब लोग यहाँ क्या लिख देंगे हम, 6x स्क्वायर और इसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। क्यों हो गया ना, 4 3 12 घटाने के अपने पास क्या आ गया, माइनस का 1 बच गया। अब देखो अपने पास यहाँ से अपने इसको कॉमन लेते हैं। देखो इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, 1 2 आ गया और x 2x कॉमन ले लिया। 3x स्क्वायर में से 2x कॉमन लिया, 3 में 2 का 6 में 2 का भाग दिया, 3x स्क्वायर में दिया x, ये माइनस का माइनस, 4 में 2 का भाग दिया 2 x क्या होगा, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे प्लस, अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब एक कॉमन आएगा, एक कॉमन ले लिया तो ये इसका बच गया अपने पास 3x माइनस 2। अब अपन क्या करेंगे, 2x प्लस एक ब्रैकेट में इन दोनों को दो कॉमन उनसे एक ब्रैकेट बना दिया, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनमें से एक ब्रैकेट ले लिया अपन ने। अब देखो एक बार क्या कर देंगे, 2x प्लस 1 के बराबर 0 कर देंगे। तो 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से 2x इधर रख लिया, प्लस 1 का बखान रख गया, ये माइनस का हो गया, x बराबर माइनस 1/2 और एल्फा का मान क्या आ गया अपने पास, माइनस का 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे अपन, इस ब्रैकेट के बराबर 3x माइनस 2 के बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो 3x बराबर माइनस का 2 का पक्षांतर देंगे, प्लस का हो गया x गुणा में, x के गुणा में 3 है, 3 का पक्षांतर दिया, 3 आ गया भाग में। तो बीटा बराबर क्या आ गया अपने पास, 2/3 आ गया। तो ये अल्फा और बीटा आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, संबंध की जांच करेंगे, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। तो पहले तो तुलना करेंगे, तुलना करने पर दी गए बहुपद की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो a बराबर क्या आ गया अपने पास, 6 आ गया, b बराबर -1 आ गया, c बराबर -2। अब देखो यहाँ पे अपने थोड़ा ध्यान रखें, यदि यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक का मान क्या है, 1 है। क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, उसका मतलब एक का मान 1 है। यहाँ पे सिर्फ x है, यदि x प्लस का है तो b का मान प्लस का 1 है, x माइनस का तो b का मान माइनस का 1 है। अब देखो अपन पहले क्या करेंगे, शून्याङ्कों का योग, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -1/2, बीटा का मान 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -1/3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया अपने पास, -1/3 आ गया। फिर शून्याङ्कों का गुणन, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का -1/2, सॉरी यहाँ पे अपने को जोड़ करना है, जोड़ करना, यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे तो इसके यहाँ से बाहर कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ करना है, -1/2 प्लस 2/, तो ये इनका 6 आ गया। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 को -1 चुना किया तो माइनस का 1, ऐसे 3 का भाग 3 में, 3 का भाग 6 में 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, क्या बच गया अपने पास, ये प्लस का 3 प्लस माइनस का 3 प्लस का 4, 1 बच गया 1/6 आ गया। शून्याङ्कों का योग क्या आएगा, 1/6 आएगा। अब ऊपर निकालेंगे शून्याङ्कों का गुणन, शून्याङ्कों का गुणन
एल्फा इंटू बीटा, और ये माइनस का 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/3 बच गया। ये क्या होगा, योग होगा, ये होगा गुणन। योग तो आ गया 1/6, गुणन आ गया माइनस का 1/3। अब देखो गुणांकों का योग, गुणांकों का योग, गुणांक का योग माइनस b/a, तो माइनस का माइनस, b का मान क्या होगा, -1 है, ये -1/a का मान 6, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 1/6, ये दोनों मान बराबर आ गए। शून्याङ्कों का योग और गुणांकों का योग दोनों मान 1/6 बराबर आ गया। अब क्या करेंगे हम गुणांकों का गुणन, c/a, c का मान -2, a का मान 6, 2 एकम 2 और 2 3 6, माइनस का 1/3, ये दोनों मान भी क्या आ गए, बराबर आ गए, -1/3 -1/3। इसका मतलब कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के मध्य क्या संबंध सत्य है, तो क्या लिखते हैं, कहता है दिए गए बहुपद की शून्याङ्कों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अपने पास दिया है बहुपद x² - 15। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन क्या कर देंगे कि यहाँ से इसके बराबर अपन क्या आता है, इसके बराबर अपन क्या आता है, 0 होता है, मतलब x² - 15 = 0। इसका मान क्या था अपने पास, 15, 0 होता है, बराबर दी गई जो भी अपने पास बहुपद दिया है उसके बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से अपन क्या कर देंगे, x² बराबर इस 15 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस क्या तो प्लस का 15 हो गया। उसके बाद x² बराबर, अब बताया कि किसी भी संख्या स्क्वायर का यदि अपन पक्षांतर करते हैं, क्या किसी भी संख्या के स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो बराबर वाली संख्या भी क्या आता है, हमारे पास अंडर आता है। क्या आता है, अंडर आता है। अंडर जब भी हम सॉल्व करते हैं देख संख्या प्लस की माइनस की आती है, तो यहाँ क्या कर देंगे, x बराबर एक बार तो प्लस का √15, एक बार x बराबर माइनस का √15। एल्फा बराबर तो क्या मान लिया अपन ने, प्लस का √15, बीटा बराबर मान लिया माइनस का √15। क्या किया अपन ने, जो भी बहुपद दिया गया उसको 0 के बराबर कर लिया, उसके बाद x² को इस साइड रखी 15 का पक्षांतर कर दिया, फिर यहाँ से स्क्वायर का पक्षांतर किया, इसका क्या गया अंडर रूट आ गया। जब भी अंडर रूट हटाते हैं तो सेम संख्या प्लस माइनस में आती है, तो एक तो क्या गया अंडर रूट क्या गया प्लस का 15, एक बार अंडर रूट माइनस का 15। एल्फा को मान लिया माइनस प्लस का अंडर रूट 15, बीटा को मान लिया माइनस का अंडर रूट 15। तो उसके बाद जांच करते हैं बंदे को, जांच करने के पहले अपन एल्फा प्लस बीटा शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग एल्फा प्लस बीटा। एल्फा का मान क्या अपने पास अंडर रूट 15 माइनस बीटा का मान माइनस का अंडर रूट 15 है, प्लस अंडर रूट 15 माइनस रूट 15, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया अपने पास 0 बच गया। तो शून्याङ्कों का योग तो क्या आ गया अपने पास 0 आ गया। फिर अपन शून्याङ्कों का गुणनफल करते हैं, एल्फा इंटू बीटा, तो अंडर रूट 15 इंटू माइनस का अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15। अब क्या होता है देखो, अंडर रूट की सेम संख्या गुणा करते हैं तो क्या होता है, अंडर हट जाता है, क्या बच गया माइनस का 15 बच गया। तो योग तो क्या आ गया 0 आ गया, गुणनफल क्या आ गया -15 आ गया। अब क्या करेंगे अपन, गुणांकों के मान निकालेंगे, गुणांकों का योग और गुणांकों का गुणनफल। तो पहले तुलना करेंगे, तुलना करने पर a बराबर 1 आ गया, x² है तो b है, यहाँ पे b का मान 0 आ गया, c का मान माइनस का 15 आ गया, c का मान क्या आ गया माइनस का 15 आ गया। तो पहले क्या निकालेंगे, गुणांकों का योग -b/a, या माइनस b का मान 0, 0/1 बराबर क्या होता है 0। यहाँ भी योग 0 है, यहाँ भी योग 0 है, इसका मतलब दोनों क्या है सही है, बराबर है मान। फिर गुणांकों का गुणन, तो क्या होता है c/a, c का मान यहाँ पे -15, a का मान 1 क्या आ गया माइनस का 15, ये भी -15, ये भी -15। शून्याङ्कों का गुणनफल भी -15, गुणांकों का गुणनफल -15,
तो संबंध क्या हो गया, सत्य हो गया। क्या लिखने का, तय दिए गए बहुपद के शुन्याङ्कों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अब देखो अपने पास पांचवा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या है 3 प्लस 1 गुणा एक्स प्लस 3। यहाँ से पहले अपन क्या कर लेंगे, इस ब्रैकेट को हटाते हैं देखो, और इसके बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस √3x प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस √3 बराबर 0। क्या कर दिया, इस माइनस को इससे गुणा कर दिया तो इन दोनों का मान माइनस हो गया, फिर x को दोनों से कर दिया तो यहाँ भी x आ गया, यहाँ भी x आ गया। अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से अपने पास x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बच गया माइनस √3x में से x कॉमन ले लिया तो √3 बच गया, फिर माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस का एक कॉमन आएगा, माइनस से एक कॉमन आया तो ये x का x बच गया, ये प्लस का माइनस हो गया, √3 का √3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो अपने पास x माइनस 1 ब्रैकेट बन गया, इन दोनों में से एक ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखो x माइनस 1 के बराबर 0 कर दिया और x माइनस √3 के बराबर 0 कर दिया, तो x बराबर तो 1 आ गया, अल्फा का मान तो 1 आ गया, तो प्लस माइनस का 1 का सामने कर दिया, प्लस का 1 होगा यहाँ से माइनस √3 का सामने कर दिया, प्लस का √3 हो गया, तो बीटा का मान क्या आ गया अपने पास, √3 आ गया, एल पर बीटा आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जांच करेंगे पहले अपन एल्फा इंटू बीटा, सॉरी योग कर लेते हैं, शुन्याङ्कों का योग एल्फा प्लस बीटा, एल्फा का मान 1 प्लस बीटा का मान √3, तो क्या हो गया 1 प्लस √3 हो गया। उसके बाद शुन्याङ्कों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा 1 इंटू √3, तो 1 को √3 गुणा करते हैं तो √3 आ गया। उसके बाद में दी गई बहुपद की क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर तो क्या आ गया अपने पास 1 आ गया, और b बराबर b का मतलब ये पूरा आएगा माइनस माइनस की ब्रैकेट में √3 प्लस इतना चीज क्या होगा, पूरा b का मान होगा माइनस √3 प्लस 1 और c बराबर √3, ए बी सी का मान आ गया। उसके बाद क्या करेंगे अपन, गुणांकों का योग, गुणांकों का योग माइनस b अपॉन a, ये माइनस का माइनस, फिर b का मान माइनस √3 प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और a का मान क्या होगा 1 है, 1 का भाग देंगे वही मान आएगा, तो ये प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, तो √3 प्लस 1, यहाँ पे अपने पास देखो पहले 1 है जिसको अपन ये लिख सकते हैं 1 प्लस √3, देखो शुन्याङ्कों का योग गुणांकों के योग के बराबर है, ये मान अपना सत्य हो गया। अब क्या निकालेंगे, गुणांकों का गुणन, गुणांकों का गुणन c अपॉन a, c का मान अपने पास क्या √3 है और a का मान 1 है, √3 में 1 का भाग देंगे तो √3, शुन्याङ्कों का गुणन भी √3, गुणांकों का गुणन भी √3, तो संबंध क्या अगर सत्य हो गए तो क्या लिखने का है, दिए गए बहुपद के शुन्याङ्कों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, क्या बहुपद दिया गया है अपने को, बहुपद दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो अपन क्या कर देंगे इस बहुपद के बराबर 0 कर देंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। जब गुणा करेंगे तो 4 3 12, तो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए माइनस का 12 आना चाहिए, गुणा माइनस को घटाएंगे, घटाने पे माइनस का 1 आना चाहिए, तो ऐसी संख्या जिसको गुणा करते हैं तो माइनस 12 आता है, घटाते हैं तो माइनस का 1 आता है, 4 और 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो 4 को माइनस का क्यों लिया है, क्या यहाँ पे देखो माइनस की संख्या बचेगी, इसलिए बड़ी संख्या क्या लेंगे माइनस को लेंगे, छोटी संख्या को प्लस के लेंगे। अब देखो
इन दोनों में से अपने पास x कॉमन आ गया तो 3x माइनस 4 बच गया। यहाँ से अपने पास a कॉमन आ गया तो 3x माइनस 4 बच गया बराबर 0। तो ये अपने पास x प्लस 1 और 3x माइनस 4 दो ब्रैकेट हो गए। अब एक बार क्या कर देंगे, x प्लस 1 के बराबर 0 कर दिया, एक बार 3x माइनस 4 के बराबर 0 कर दिया, दोनों के बराबर 0 कर दिया। तो यहाँ से x बराबर प्लस 1 का पक्षांतर क्या हो गया माइनस का 1, तो अल्फा का मान क्या हो गया माइनस का 1 हो गया। और यहाँ से देखो 3x बराबर माइनस 4 का पक्षांतर कर दिया प्लस का 4 हो गया, x बराबर 4/3 हो गया। तो बीटा का मान क्या हो गया 4/3 हो गया। एल्फा और बीटा आ गया, एल्फा बराबर -1 आ गया, बीटा बराबर 4/3 आ गया। उसके बाद क्या करनी है, अपने को जांच करनी है, संबंध की सत्यता की जांच, शून्याङ्कों तथा गुणांकों की सत्यता की संबंध की जांच। पहले अपन क्या करेंगे, शून्याङ्कों का योग एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। एल्फा प्लस बीटा, एल्फा का मान -1 प्लस बीटा का मान 4/3, इनका लघुत्तम लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 3 आ गया। इस एक के नीचे 1 मान लेंगे, 1 का भाग 3 में दिया 3, 3 को -1 से गुणा, 3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का प्लस, 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, माइनस का 3 प्लस का 4 कितना हो जाएगा अपने पास 1/3 बच गया। तो एल्फा प्लस बीटा शून्याङ्कों का योग क्या आ गया अपने पास 1/3 आ गया। फिर शून्याङ्कों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा, तो एल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3, तो -1 को 4/3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3। अब अपन क्या करेंगे, ABC का मान निकालेंगे तुलना करके। तो A का मान तो हो गया अपने पास 3, B का मान हो गया -1, C का मान हो गया -4। ये ABC के मान हो गए। अब अपन क्या करेंगे, गुणांकों का योग, गुणांकों का योग -B/A, गुणांकों का योग क्या होगा -B/A, ये माइनस B का मान -1 बटा A का मान क्या होगा 3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ पे अपने पास शून्याङ्कों का योग भी 1/3, गुणांकों का योग भी 1/3, दोनों मान के आगे बराबर। इसका मतलब शून्याङ्कों और गुणांकों का योग तो क्या हो गया सत्य हो गया। अब अपन गुणांकों का गुणन और निकालेंगे, गुणांकों का गुणन C/A, C का मान माइनस का 4, A का मान 3, तो क्या 4/3, ये भी 4/3। शून्याङ्कों का गुणनफल भी 4/3, गुणांकों का गुणन भी 4/3, तो अतः क्या लिख देंगे नीचे, अतः दिए गए बहुपद के शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो इस प्रकार ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया पहले क्वेश्चन का, तो इसमें 2 क्वेश्चन और बाकी है, सेकंड और थर्ड। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तक इसमें अपने क्या पढ़ लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया बहुपद का, और उसके बाद में पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया जिसमें अपने क्या ज्ञात किया है, एल्फा और बीटा का शून्याङ्क, एल्फा और बीटा में दिए गए बहुपद की शून्याङ्क ज्ञात किए और उनके मध्य संबंध की सत्यता की जांच की है। तो अतः उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, सबको समझ में आया होगा। तो समझ में आया और आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए।